ये सब बात हर एक इंडियन को जानना बहुत जरूरी है। आज जो इंडिया वर्ल्ड की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में आता है, 5 नंबर पे है, वो इंडिया का जो इकोनॉमी है वो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है। और अंग्रेज़ों ने 190 साल में इंडिया से लूट के लेके गया $45 ट्रिलियन। सोचिए आप, ये गुलामी की 190 साल कोई इंडियन कभी भूल नहीं सकते और भूलना भी नहीं चाहिए। इसलिए यूके और इंडिया का रिलेशन बहुत अच्छा कभी नहीं था। यूके इंडिया की फेवर में कोई बड़ा काम कभी नहीं किया। लेकिन अभी यूके का जो प्राइम मिनिस्टर बना ऋषि सुनक, उनकी रगों में इंडिया का ही खून है। ऋषि सुनक के ग्रैंडफादर वो इंडियन ही थे और ऋषि सुनक की वाइफ अक्षता मूर्ति वो है इन्फोसिस की जो फाउंडर नारायण मूर्ति की डॉटर। तो ऋषि सुनक प्राइम मिनिस्टर बनते ही इंडिया की फेवर में 2 बड़ी बातें कही है। आपने देखा होगा इंडोनेशिया की बाली में जो G20 का समिट हुआ, वो समिट में जब प्रधानमंत्री मोदी और ऋषि सुनक पहली बार मिला तो ऋषि सुनक कितना एक्साइटेड थे। उनकी स्माइल, उनका एक्साइटेडनेस पूरा दुनिया देखा। ऋषि सुनक इंडिया की फेवर में जो 2 बड़ी बात कही है, एक है हर साल 3000 यंग इंडियन को यूके में जॉब मिलेगा। हर साल इंडिया के 3000 युवा को यूके में जॉब मिलेगा, जो इंडिया की युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी बात है। और दूसरी जो बात उन्होंने कही है, उन्होंने यूनाइटेड नेशन की जो सुरक्षा परिषद में अभी सिर्फ स्थायी मेंबर, परमानेंट मेंबर 5 ही है, अमेरिका, रशिया, चाइना, यूके और फ्रांस। उसमें और एक मेंबर ऐड करने की बात बहुत पहले से फ्रांस कर रहे हैं, वो इंडिया की, जो इंडिया को इसमें ऐड किया जाए। और वो आवाज़ को ऋषि सुनक ने बुलंद किया। ऋषि सुनक ने भी इंडिया को निरापत्ता परिषद की परमानेंट मेंबर बनाने की बात कही है। निरापत्ता परिषद की जो 5 स्थायी मेंबर है, परमानेंट मेंबर है, अमेरिका, रशिया, चाइना, यूके और फ्रांस, उनमें से फ्रांस तो बहुत पहले से आवाज़ उठाया, रशिया तो हमेशा इंडिया के फेवर में है, और अमेरिका भी इंडिया को सपोर्ट करना ही पड़ेगा। अमेरिका को भी इंडिया को सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर चाइना का नाश दबाना है तो इंडिया से दोस्ती अमेरिका को चाहिए। इसलिए अमेरिका कभी ना नहीं करेगा। सिर्फ यूके चुप था, लेकिन अभी यूके भी खुल के आवाज़ उठाया कि इंडिया को भी वो लिस्ट में, इंडिया का नाम भी इसमें ऐड किया जाए। सिर्फ बचता है चाइना। ये निरापत्ता परिषद का जो 5 स्थायी मेंबर, इसके पास ही है जो वीटो पावर है। वीटो मतलब ऐसा एक पावर, अगर जो भी अंतर्राष्ट्रीय डिसीजन, जो भी इंटरनेशनल डिसीजन होता है ना, जो कोई देश के ऊपर कोई सैंक्शन लगाना है नहीं लगाना है, वो सब डिसीजन, जो बड़ा डिसीजन लिया जाता है, इसमें ये 5 कंट्री अगर हाँ करेगा तो डिसीजन होता है, नहीं तो इनमें से कोई भी एक कंट्री वो वीटो का पावर जो है, वीटो का जो पावर है, वो वीटो पावर प्रयोग करके वो डिसीजन को कैंसिल कर सकते हैं, वो डिसीजन को खारिज कर सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा पाकिस्तान के अगेंस्ट में जब भी कोई डिसीजन की बात आया, चाइना वीटो प्रयोग करके, वीटो का पावर प्रयोग करके बात को खारिज कर दिया। लेकिन कब तक चाइना तुम इंडिया को दबा के रखोगे? इंडिया भीख मांग के कुछ नहीं करते। आज जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश के लिस्ट में इंडिया 4 नंबर पे आता है, वो भीख मांग के नहीं हुआ। आज जो इंडिया सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में 5 नंबर पे आता है, वो भीख मांग के नहीं हुआ, किसी का सपोर्ट से नहीं हुआ। वो इंडिया खुद को डेवलप किया, इंडिया खुद को ऐसा बनाया। जैसे आप जानते हैं, अभी G20 देश का अध्यक्षता इंडिया को मिला 1 साल के लिए। और कौन से टाइम पे? जब कोरोना के बाद रशिया यूक्रेन जब जंग चल रहा है, पूरा दुनिया में आर्थिक मंदी चल रहा है, वही टाइम पे इंडिया को अध्यक्षता पद मिला। इंडिया के हाथ में वो कमान सौंपा गया, इंडिया तुम रास्ता दिखाओ, ये संकट से कैसे बाहर निकाला है। एक तो कोरोना था जो पूरा दुनिया को पूरा हिला कर रख दिया, और कोरोना जैसे ख़त्म हुआ, रशिया और यूक्रेन का जो जंग शुरू हुआ, उससे पूरा दुनिया में आर्थिक मंदी शुरू हो गया। लेकिन यही हालात में भी एक इंडिया है जो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। चाइना तुम कितना भी कोशिश करो, ज़्यादा दिन इंडिया को तुम पीछे रख नहीं सकते हो। पूरा दुनिया एक साइड हो जाएगा, तुम अकेले एक साइड हो जाओगे। जो कंट्री एक टाइम पे इंडिया को गिनती नहीं करता था, वो सब कंट्री इंडिया से दोस्ती करने के लिए आता है आगे। दुनिया में जितना बड़े बड़े देश है, सब देश की प्रधान मोदी से मिलने के लिए आते हैं, मोदी से दोस्ती करते हैं। फ्रेंड्स, मैं कहता हूँ इंडिया बहुत जल्द निरापत्ता परिषद की स्थायी मेंबर बन जाएगा। आपका क्या कहना है? प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए।